हो सकता है बहुत बार सुनी हो आपने ये बात, पर शायद आपने कभी चिंतन नहीं किया, क्योंकि यदि आप चिंतन कर लेते, आपने आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी स्मृति खो गई हो, याददाश्त खो गई हो जिसकी? अगर आपने कभी देखा हो, मैंने देखा है, उस व्यक्ति को आप संसार का कोई भी सुख दे दीजिए, उसे चैन नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो प्रयास कर रहा है, सतत निरंतर प्रयास कर रहा है वो कुछ याद करने का, और वो उसकी वो स्मृति का लोप, उसकी वो लुप्त स्मृति खोई गई, उसकी वो याद करने की क्षमता उसे 1 मिनट के लिए चैन से बैठने नहीं देती। उसे कोई सुख सुखी नहीं करता, उसे कोई सामान सुखी नहीं करता। खो गई है जिसकी स्मृति। ऐसे यदि कभी आपको अनुभव हो जाए कि आप तो अभी ये भी नहीं जानते कि आप कौन हैं, आपका अपने आप से भी परिचय नहीं है। शायर कहता है, मजहबों से मेरे नामो निशां के पूछने वाले, मजहबों से मेरे नामो निशां के पूछने वाले, मैं वही हूं जहां अब तक खोजा नहीं तूने। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर ऐसे कह देते हैं। और आत्मनिर्णय, ये आत्म परिचय, ये आत्मस्मृति और वेदांत तो उस परम उपलब्धि को आत्म साक्षात्कार ही कहता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि में पहुंचकर आपको क्या मिला, क्या पाया? बोले आत्म साक्षात्कार, खुद से मिल लिए, आत्म परिचय हो गया, आत्मनिर्णय हो गया। ये भूमिका मैंने इसीलिए बांधी क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के सर्वथा सन्निकट रहते हुए भी अपने आत्म स्वरूप से पूर्ण रूपेण परिचित नहीं है। उद्धव में और गोपी में भेद क्या है? क्यों भेजा श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपी के पास? कि उद्धव को स्वरूप का परिचय हो जाए। अभी उद्धव ये जानते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। उद्धव के मन में यह भी मान है कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं। लेकिन कभी अभी उद्धव जो जीव का विशुद्ध स्वरूप है, प्रीति, प्रेम, अनुराग। देखो, एक सेवक स्वामी की सेवा करता है, ये उसका आदर है, ये उसकी श्रद्धा है, ये उसका स्वामी के प्रति एक कृतज्ञता का भाव हो सकता है। लेकिन जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी की सेवा करती है, तो उस सेवा में आदर भी है, उस सेवा में सत्कार भी है। क्योंकि जहां आदर हो वहां प्रेम भी हो, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन जहां प्रेम हो वहां पर एक बहुत गहरा आदर होता है। आप जिससे प्रेम करते हैं, आप उसका बहुत आदर करते हैं। बिना आदर के प्रेम नहीं होता। प्रेम आदर, सम्मान, श्रद्धा, सत्कार, इन सब भावनाओं के पार जाकर घटित होता है, इन सब भावनाओं को समेट कर घटित होता है। तो अभी उद्धव की प्राप्ति अधूरी है। उद्धव अभी अपने स्वरूप से पूर्ण रूपेण परिचित नहीं है। और परेशानी क्या है कि उद्धव जानता नहीं है पूर्ण रूपेण अभी, लेकिन उसे ये लगता है, वो ये जानता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। ज्ञान लव दुर्विदग्ध। जब व्यक्ति जानता तो कुछ नहीं, और उसे ये लगता है, वो ये समझता है, वो ये जानता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। एक बड़ी अच्छी बात तुलसी बाबा मानस में कहते हैं। वो कहते हैं, सठ सुधरई सतसंगति पाई। सठ माने खल, कठोर स्वभाव का व्यक्ति, कुटिल स्वभाव का व्यक्ति। बोले ऐसा व्यक्ति तो सत्संग पाके सुधर जाता है। सठ सुधरई सतसंगति पाई। लेकिन वो कहते हैं, मूर्ख होई कि ज्ञान जो गुरु होई बिरंची सम। बोले लेकिन मूर्ख व्यक्ति नहीं चेतता, मूर्ख को ज्ञान नहीं होता, चाहे ब्रह्मा भी गुरु बन के क्यों नहीं आ जाए। और यहां तुलसी बाबा का संकेत किस मूर्ख से है? वो मूर्ख जो स्वयं को पंडित समझता है। और आप और मैं यदि स्वयं को देखेंगे तो कहीं कहीं हमारी भी ऐसी कोई स्थिति है। हम जानते तो नहीं, लेकिन हमें लगता है हम तो बहुत कुछ जानते हैं। हमने बहुत सुना है, बहुत समझ लिया है, हम बहुत जानते हैं। ये जो मन में आपके आग्रह हैं, जो आपको सतपथ पे नहीं चलने देते, ये जो आपके मन में वो दुराग्रह हैं जो आपको संत की बात के आगे समर्पित नहीं होने देते, वो कुछ जानने का अभिमान ही तो है। आपको लगता है कि नहीं हम जानते हैं, हम आपसे अच्छा जानते हैं, हम आपसे और आगे की बात जानते हैं, तो आपकी क्यों माने?
ये जो संत की बात के प्रति जो सहसा समर्पण नहीं होने देता, वो कुछ जानने का, वो कुछ बड़े होने का, श्रेष्ठ होने का अभिमान ही तो है। ये 3 हाथ की भीत तन और हरि दर्शन में आड़। बस उस जीने से आवरण को, उद्धव के उस रोग को दूर करना था जिस रोग का उद्धव को पता ही नहीं। वो जानता ही नहीं कि मुझे ये रोग है। वो जानता है कि मैंने श्री कृष्ण को जान लिया, लेकिन उसकी जानकारी अभी आधी अधूरी है, उसकी जानकारी अपूर्ण है, क्योंकि कोटि भांति व्यंजन करो पर लौन बिना सब फीक। आप कितना भी श्रेष्ठ पकवान 56 भोग सिद्ध करिए, लेकिन सिद्ध करने के बाद आपको जब आप चखें और आपको ये याद आए कि अरे नमक रह गया, तो आपका सारा परिश्रम व्यर्थ है। और कई आपने देखा हो कि हमारे साधु महात्मा, ब्रज में तो ये परिपाटी है कि साधु को कुछ नहीं मिले, वो बेचारा हाथ में रखी सूखी रोटी कहेगा भैया थोड़ा सा रामरस डाल दो इसमें। हमारे यहाँ नमक को रामरस कहते हैं, बोले थोड़ा सा रामरस डाल दो, बस इसी से पालेंगे। कोई व्यंजन नहीं है, कुछ नहीं है, बस रोटी पे थोड़ा रामरस डाल दीजिए, इससे पालेंगे। और वहां 56 भोग सिद्ध हुए और बस वो रामरस रह गया, थोड़ी सी चूक हो गई और वो पड़ना रह गया, सब व्यर्थ हुआ। कोई नहीं चखेगा उसे, कोई नहीं पाएगा उसे। बस बिल्कुल ठीक ऐसे जीवन में सब साधन हुए, जीवन में सब कुछ कर लिया आपने, और वहां जब आपने चखा तो आपने क्या देखा, अरे इसमें प्रेम रह गया, इसमें प्रेम पड़ने में चूक हो गई और वो सब परिश्रम व्यर्थ। और वहां एक और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर धर खाए, हरे कृष्णा साग विदुर धर खाए। हाँ, कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रेम का अकूत भंडार है। पुष्ट तुष्ट हो गए द्वारिकाधीश वहां जाकर, वो रूखा सूखा जो मिला उन्हें। और कथा तो कुछ और ही गई थी, रूखा सूखा भी नहीं, केवल रूखा। जहां विदुरानी ने फल तो आप खाया और छिलका प्रभु को पवाया, वो मिला पाने को। लेकिन आज तक कहीं भी भगवान को भोग लगे, लेकिन शबरी के बेर और विदुरानी के वो छिलके, उनकी स्मृति के बिना भगवान आज भी भोग नहीं लगाते। याद दिलाया जाता है प्रभु को। वो भाव प्रभु को इतना प्रिय है कि आज तक प्रभु आस्वादन करते हैं उस भाव का। एक प्रेम है। तो कहीं उद्धव में ये कमी थी, कहीं उद्धव के आत्म उस परिचय में एक ये कमी सी रह गई थी, जो प्रभु ने कृपा करके दूर करनी थी। और एक बड़ा सुंदर संदेश है इस कथा के मूल में, इस उद्धव और गोपी के संवाद के मूल में एक बड़ा सुंदर संदेश है कि भगवान जब विशिष्ट अनुग्रह करते हैं, जब प्रभु किसी को अपने पूर्णतम स्वरूप का परिचय दिलाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, जब ऐसी कृपा करते हैं, तब उसे अपने किसी प्रेमी भक्त के निकट पहुंचा देते हैं। श्री कृष्ण ने उद्धव को पठाया, श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा संदेश देकर। गोपी को श्री कृष्ण के संदेश की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपी को तो जमुना की बहती धारा, फूल पर मंडराता भंवरा, नभ मंडल में जल से भरे वो मेघ, बहती हवा, सब श्री कृष्ण का संदेश देते हैं, सब श्री कृष्ण का परिचय देते प्रतीत होते हैं। गोपी तो जित देखो तित श्याममयी है, उसे श्री कृष्ण के संदेश की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए संदेश सुनकर गोपी ने तो विनोद में उल्हाना देकर भेजा कि हमें इस संदेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। वस्तुतः ज्ञान, केवल जो ज्ञान था वो अपूर्ण था। इसीलिए मैंने कहा ये संवाद है किसके मध्य में, एक अबोध बालक जो अपने को सुबोध समझता है, उस अबोध बालक रूपी ज्ञान और भक्ति की वो प्रौढ़ सीमा, उस गोपी के मध्य में ये संवाद है। संकल्प की सिद्धि और सर्वात्म के समर्पण के मध्य में ये संवाद है। ज्ञान वैराग्य की उत्कट सीमा और प्रेम के उस सहज, प्रेम के उस निश्चल, प्रेम के उस सरल से, उस भोले से भाव के मध्य में ये संवाद है। और ये बड़ा सीधा सा निर्णय करता हुआ ये संवाद है कि एक और उद्धव है, लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि में अभी उद्धव अधूरे हैं।
जो सब कुछ जानते हैं, हरिदास वर्य, सकल शास्त्र निष्णात, सकल विद्या संपन्न उद्धव। उद्धव साधारण नहीं है, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, सारी विद्याएं उद्धव को हस्तगत हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं उद्धव, और भगवान के बड़े प्रिय सखा हैं। श्री कृष्ण का उन पर विशेष अनुग्रह है, श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है, श्री कृष्ण का उच्छिष्ट धारण करते हैं, भगवान के दिए प्रसादी वस्त्र पहनते हैं। जब भगवान जाने लगे अपने धाम को और उद्धव को उपदेश कर रहे थे तो उद्धव बेचारे घबराए हुए थे। भगवान ने कहा, उद्धव तुम्हें भी मेरी माया से डर लगता है क्या? तुम क्यों इतने विचलित होते हो? तो उद्धव ने कहा, प्रभु मैं आपका प्रसादी वस्त्र धारण करता हूं, मैं आपकी प्रसादी माला पहनता हूं, नित्य आपके चरणामृत का सेवन करता हूं, मुझे आपकी माया से कोई डर नहीं है। आप जब वृंदावन जाते हैं ना तो आपको जो चरणामृत प्रसाद मिलता है, आपको जो कण प्रसाद दिया जाता है, जिसके लिए हम नित्य स्तुति करते हैं प्रसाद की, धन धन श्री किन का प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन। वो प्रसाद साधारण नहीं है, उस प्रसाद में माया को जीत लेने की क्षमता है। ये भागवत में इस रहस्य का उद्घाटन उद्धव जी करते हैं। भगवान ने कहा, भगवान ने पूछा तो उद्धव कहते हैं, आपकी माया से कोई डर नहीं है हमें। आपकी माया कैसे हमारा स्पर्श कर लेगी? हमारे तन पर आपके दिए हुए प्रसादी वस्त्र हैं, मेरे गले में ये जो तुलसी की माला है ये आपकी प्रसादी है। मैं नित्य आपके चरणों का दर्शन करता हूं, मैं नित्य आपके चरणों की धोवन का सेवन करता हूं। प्रसंग आया है तो मैं आपको निवेदन कर दूं कि जब चरणामृत ग्रहण करें आप, जब आप भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, तो यदि उस समय उसी क्षण यदि भाव का संयोजन हो जाए आपकी उस क्रिया में, अभी तो क्या हुआ ना, चरणामृत हाथ में आया, आपने झट से ले लिया, प्रसाद आया, आपने फट से पा लिया। लेकिन यदि उसी समय एट द वेरी मोमेंट व्हेन यू आर हैविंग प्रसाद और चरणामृत इन योर हैंड एंड यू आर अबाउट टू टेक इट, एक होता है प्रसाद खा लेना, खा लिया आपने, पी लिया चरणामृत, और एक होता है उसे ग्रहण करना। एक यदि आपने खाया है तो वो पेट में जाएगा, और यदि आपने ग्रहण किया है तो वो हृदय में जाएगा, वो हृदय तक पहुंचेगा। यदि हाथ में आए चरणामृत, हाथ में आए प्रसाद, यदि उसी समय यदि भाव का संयोजन हो जाए उसमें, तो आप देखिए उसका प्रभाव कुछ और होगा, वो आपके हृदय में जाएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आजकल आपने देखा होगा, आजकल हमारे श्री वृंदावन में राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन बड़ा सुंदर संध्या के समय, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही श्री वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे। और जब शयन हो जाता है श्री युगल सरकार का, तो रात्रि के समय फिर किसी को चरणों का नूपुर, किसी को हाथ का कंगन और किसी को कंठ का हार प्रसादी दिया जाता है, श्री ठाकुर जी का, श्री जी का उच्छिष्टामृत। वो प्रसाद साधारण नहीं है, उसने श्री अंग का सेवन किया है, उसने श्री अंग का स्पर्श किया है, वो अंग संगी है, वो अंग संगी है, वो जीवन में आए और यदि उसे भाव से धारण किया जाए तो वो श्री अंग का संग करने वाला जीवन में मोह भंग कर सकता है। प्रसाद की बड़ी अतुलित सामर्थ्य है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते प्रसाद की कितनी सामर्थ्य है। उद्धव कह रहे हैं भागवत में कि आपकी माया से मुझे क्या डर है, मैं नहीं डरता आपकी माया से, आपकी माया मेरा क्या बिगाड़ सकती है, मेरे पास आपका प्रसाद है, मेरे पास आपके दिए हुए वस्त्र और आभूषण है, मैं वो धारण करता हूं। आपकी माया तो मेरी ओर देखते हुए भी भयभीत होती है। प्रकाश की तरफ अंधकार देख ही नहीं सकता, प्रकाश के सन्मुख अंधकार कभी आया ही नहीं, कभी आ ही नहीं सकता। एक बार ऐसा हुआ, अंधेरा गया भगवान के पास, बोले प्रभु मुझे भी तो आपने ही बनाया है, मेरा दोष क्या है। बड़ा दुखी बेचारा, रोता बिलखता बिलबिलाता। भगवान ने कहा दुख का कारण क्या है। बोले बिना ही मेरे किसी अपराध के ये प्रकाश मुझे दंड दे देता है और मुझे रोज समाप्त कर देता है। मुझे भी तो आपने बनाया है, मैं भी तो आपकी रचना हूं,
आपकी सृष्टि में रहने का अधिकार मुझे भी तो है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, बुलाओ प्रकाश को। कहाँ है? अब प्रकाश आया। अब भगवान खोज रहे हैं कि बुलाओ उस अंधकार को जो ये शिकायत लेकर आया था, पर ढूंढे नहीं मिला। तो अस्तित्व ही नहीं है अंधकार का प्रकाश के सन्मुख। उद्धव ने कहा कि माया का क्या अस्तित्व है मेरे सन्मुख, मेरे पास आपका प्रसाद है। ये प्रसाद की महिमा है। श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पर धारण किए हुए वस्त्र आभूषण, उनके चरणों की धोवन, उनका उच्छिष्ट अमृत जो उन्होंने आरोग लिया, उन्होंने पा लिया, ये वो प्रसाद। अरे शास्त्र की बात छोड़ो, व्यवहार की बात ही कर लो। आप कहते हो ना, आजकल देखता हूं मैं कि एक ही थाली में खाते हैं। बोले क्यों? इससे प्रेम बढ़ता है। बोले एक दूसरे का जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, जबकि मुझे नहीं लगता। रोग बढ़ जाए ये तो समझ में आता है, किसी का जूठा खाने से प्रेम बढ़े, ये प्रेम होता ही नहीं संसार में, बढ़ेगा कहां से? होगा तो बढ़ेगा। तो फिर मैं कहता हूं चलो अच्छी बात चुनना चाहिए। आपने कहा किसी का जूठा खाने से, जिसका जूठा खाएंगे उससे प्रेम बढ़ेगा। तो ठाकुर का जूठा खाओगे तो ठाकुर से प्रेम बढ़ेगा। तो फिर खाना ही है तो उनका जूठा खाइए। उच्छिष्टामृत भुक्त वही, जो उनका आरोगा है। प्रभु का स्वरूप और स्वभाव कैसा है कि जिस वस्तु को, जो वस्तु उनका स्पर्श कर लेती है, वो उन्हीं का स्वरूप हो जाती है। जानत तुम्ही होई जाई। प्रसाद भगवत स्वरूप होता है। अच्छा, इससे पहले कहां थे हम? एक व्यक्ति बताओ। और उससे थोड़ा पहले इसलिए पूछा मैंने क्योंकि ये जो पहली बात, तो जब मुझे ये इस प्रसंग के लिए कहा गया तो थोड़ा सा मैंने विचार किया, क्योंकि कि ये प्रसंग कहा जाए कि नहीं कहा जाए। मैंने कहा ना, प्रेम की पराकाष्ठा है ये। गोपी का प्रेम श्री कृष्ण के सानिध्य में इतना प्रकट नहीं हुआ जो गोपी के प्रेम की प्रगाढ़ता श्री कृष्ण के विरह में प्रकट हुई है। गोपी के जिस प्रेम का दर्शन उद्धव ने किया है वो किसी ने नहीं किया। जहां आकर वो चरम कोटि का ज्ञान, जहां आकर वो उत्कृष्ट ज्ञान प्रणत हो गया है, नत हुआ है, झुक गया है भक्ति के चरणों में, सरल सहज सरस भक्ति के चरणों में, वो गोपी का प्रेम है। इसलिए मैंने विचार किया पहले तो कि क्या ये चर्चा असंभव है, पर निश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य है कि इसीलिए आज मैंने आरंभ किया कि अकारण कृपा से ये 3 दिन हमको प्राप्त हुए। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा और कि मैं ये चर्चा यहां कर पाऊंगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। और ना ही मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं उद्धव जो संदेश लेकर आए, क्योंकि मैं तो जब गोपी गीत कहता हूं तो आज तक कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि गोपी गीत आरंभ हुआ हो और उसका विश्राम भी हुआ हो। मैं तो केवल ठीक से आरंभ भी नहीं कर पाता। केवल एक गोपी की बात है, यहाँ तो उद्धव का ज्ञान है, गोपी की भक्ति है, और उद्धव के ज्ञान और गोपी की भक्ति के पीछे श्री कृष्ण की प्रेरणा है। यहाँ तो उद्धव बहुत बड़ा कार्य करने के लिए आए हैं, श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। तो मैं तो केवल इतना कहूंगा कि 3 दिन हमको सौभाग्य से ये समय मिला है इन भावों में गोता लगाकर, इस भावधारा में डुबकी लगाकर थोड़ी सी वो सुवास हम लोग पा सकते हैं, थोड़ी सी वो खुशबू मिल जाएगी, जिससे हो सकता है मन की कली खिल जाए, हो सकता है मन की कोई कली खिल जाए। इस भावधारा में गोता लगाकर इस बहती समीर में कुछ देर यहां पर बैठकर सांस ले लीजिए। ये जो भाव की समीर बह रही है यहां, भगवान कहते हैं सत्संग क्या है? जहां सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कभी जब नौका चलती आपने देखी हो, कभी आपने नौका की सवारी की हो, तो कभी कभी क्या होता है, हवा जो होती है वो विपरीत रुख लेकर बहती है। तब बेचारे चप्पू चलाने वाले को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है।
और कभी कभी तो ऐसा गोता खाती है नौका कि डूब जाने का भय लगता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस ओर नौका जा रही है उसी ओर की हवा बह रही है। फिर बड़े आनंद से जो माझी है, जो मल्ला है, वो बड़े आनंद से गीत गाता गाता आपको उस पार ले जाता है। सत्संग ऐसा समय है जहां पर भगवान की कृपा की हवा बहती है। उस ओर जिस ओर आप जा रहे हैं, जिस ओर चेतना जा रही है, जिस ओर भाव जा रहा है, चिंतन जा रहा है, मन बुद्धि सब जिस ओर जा रहे हैं, आपका मेरा मन बुद्धि चिंतन, आपकी मेरी विचार शक्ति सब इस समय भगवान की ओर ही जाने का तो प्रयास कर रही है। जाने का प्रयास हमारा, और भगवान की कृपा की पवन भी बह रही है, तो हमारा प्रयास सफल हो सकता है। यहाँ पर बैठकर हम बड़े आनंद से हंसते गाते उन चरणों तक पहुंच सकते हैं, उस पार जा सकते हैं जहां विराजे राधा रानी। उस भाव देश तक पहुंचा सकती है भगवान की कृपा रूपी ये पवन। तो ऐसा नहीं है कि मैं ठीक से चर्चा कर पाऊंगा इसकी, क्योंकि वैसे भी बात प्रेम की है, जिसे सूत्र देकर नारद जी प्रकीर्तित करते हैं कि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, जिसे कहा न जाए वो प्रेम है। और हम प्रेम की बात करने के लिए आए हैं, तो वैसे भी बड़ी अटपटी सी बात है। बस इतना ही लोभ है कि इस प्रेम चर्चा में, इस भाव चर्चा में कुछ देर बैठकर यहाँ पर डूब जाएंगे, भगवान की कृपा की सुवास मिल जाएगी। इसलिए पूछा मैंने आपसे कि आपको सजग होकर बैठना पड़ेगा, आपको सावधान होकर बैठना पड़ेगा इस चर्चा के लिए। किसी भी एक व्यक्ति का भाव इस सारी चर्चा में विक्षेप उत्पन्न कर सकता है। ये प्रेम की बात है, ये उस प्रेम की बात है जिसे कहकर गोपी ने उद्धव को अयोग्य सिद्ध कर दिया था। यहां दम दम में होते हैं सजदे, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और जितनी बार उद्धव शब्द आए उतनी बार आप चिंतन करना कि उद्धव कौन है? श्रेष्ठ ज्ञान, उत्कट वैराग्य, मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान है, भगवान का विशेष कृपा पात्र है, जिसे बहुत निकट रखते हैं भगवान अपने, जिसे सतत भगवत सानिध्य सामीप्य प्राप्त है, और जिसे भगवान ने चुना है, जो भगवान का विशिष्ट कृपा पात्र है, जिसे चुना है भगवान ने, अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। राजा लोग जब किसी दूत को भेजते हैं ना, तो दूत बहुत बुद्धिमान होता है, नीति निपुण होता है, विचार विवेक दूत का जो होता है बड़ा सुतीक्ष्ण होता है, उसे दूत बनाकर भेजा जाता है, क्योंकि दूत के ऊपर बड़ा बड़ा महत्व का कार्य होता है। दूत तो स्वयं भगवान बनकर आए पांडवों के, हरि आए बन दूत, तो दूत का कार्य तो बड़ा कौशल का कार्य है। तो भगवान ने उद्धव को चुना, दूत बनाकर भेजा उसे, तो जो विशिष्ट कृपा पात्र है। लेकिन जब गोपी के सन्मुख आया तो जैसे सूर्य के सामने कोई जुगनू टिमटिमाता हो, ऐसा हो गया उद्धव। ये उस भाव दशा की चर्चा है। तो मैं ये कहूंगा कि मैं कहूं नहीं और आप सुने नहीं, इस चर्चा में हम लोग प्रवेश करें। मैं ना कहूं ना आप सुने, हम दोनों प्रयास करें इस भाव प्रवाह में बहने का। और जितनी हल्की वस्तु होती है वो उतनी शीघ्र प्रवाह के साथ बह जाती है। आप जितने किसी अन्य प्रकार के विचार, किसी अन्य प्रकार के चिंतन और आग्रह से मुक्त होकर बैठेंगे, आप उतना ही शीघ्र इस प्रवाह में प्रवाहित होने का सुख ले सकेंगे। इसीलिए मैंने आरंभ किया आत्मनिर्णय से। भगवान तो कहीं खोजे नहीं है, वो तो भगवत तत्व तो प्राप्त है, आप और मैं खोए हैं। तो कहीं प्रयास करिए पहले स्वयं को ढूंढ कर लाने का, स्वयं को बिठाइए यहां पर कथा में, स्वयं आप खुद बैठिए, स्वयं को बिठाइए। यहां बैठकर भी आप नहीं बैठ पाएंगे, यहां बैठकर भी मन आपका स्पर्श करता रहेगा कहीं ना कहीं, संसार का, विषय का, व्यक्ति का, वस्तु का कोई ना कोई चिंतन बना रहेगा। कभी ट्राई टू प्रैक्टिस
कभी कभी प्रयास करना इसका, स्वयं को बिठाना कितना कठिन है, खुद को बिठाना। जब जब आपके कहे से आपका मन बैठ जाए, ऐसा होता नहीं। और प्राय करके होता तो ये कि जब आप अपने मन को बिठाने का प्रयास करते हैं तो उस समय तो मन और ऊंची कुलांच लगाता है और ऊंची छलांग लगाता है। कितनी बार मुझे प्रश्न आते हैं यहाँ पर, बोले महाराज जब भजन करने बैठते हैं तो ऐसी ऐसी बात स्मरण में आती है जो कभी जीवन में नहीं आती हो, मन की वो परत खुल जाती है, ऐसे ऐसे विचार आकर सामने खड़े होते हैं जो हम जानते ही नहीं कि हमारे भीतर थे। कब होता है? जब आप मन को बिठाने का प्रयास करते हैं। बहुत बड़ा कठिन है अपने मन को बिठाना। तन को बिठा लेना सरल है, मन को बिठा लेना कठिन है। और मन को कौन बिठा पाता है? जो अपने आत्म स्वरूप से, जो अपने आत्म से जुड़ा है। जब आपको स्वयं को देखना आता है, जब आपको अंतर्मुख होना आता है, जिस गति से जीवन जी रहे हैं ना आप और हम आज, तकनीक का बड़ा विकास हो गया। लोक की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में हम कहां से कहां पहुंच गए। बड़ी छोटी सी कर ली दुनिया हमने अपनी। बाहर की दुनिया भले छोटी हो गई, कभी आपने विचार किया आपने भीतर कितना विस्तार कर लिया, कितने बट गए आप, कितने बिखर गए आप। आपको वस्तुओं ने इतना बिखराव की ओर ला खड़ा किया, इतने बिखर गए आप कि एकाग्रता से तो आज दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं रहा। 10 मिनट में आप जाने कितनी बार अपना टेलीफोन उठाकर देख लेते हैं, कोई मैसेज तो नहीं आया। कितनी बार ये इन जड़ वस्तुओं ने कितना बिखराव ला दिया जीवन में। भीतर की दुनिया कितनी विस्तृत हो गई, कितने बिखर गए आप। सुख का कहां आता पता रहे। और भगवान कहते हैं जीवन की सिद्धि क्या है? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी।